नमस्कार, मैं आचार्य नरेश वशिष्ठ पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे पितरों के विषय में। पितृदोष क्या होता है, पितृदोष घर में है या नहीं है, कैसे पहचाने, पितृदोष है तो उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, पितृदोष नहीं है तो घर का माहौल कैसा रहता है। तो दोस्तों, पितृदोष मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। और पितृदोष किस प्रकार हमारे घर को इफेक्ट करते हैं। पितृदोष अक्सर देखा गया है कि जब जब घर में पितृदोष होता है तो सारे कार्य जो है वो अधूरे ही रह जाते हैं, कोई भी कार्य संपूर्ण समय पे नहीं हो जाता। चाहे आपका एजुकेशन का मैटर हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो कुछ करना चाहते थे, घर में बहुत बड़ा पितृदोष था, लेकिन वो बच्चे वंचित रह गए। तो कैसे पहचाने कि घर में पितृदोष है, कब से है। आप एक विद्वान ब्राह्मण से इसके बारे में जरूर परामर्श कीजिए। दोस्तों, जैसे ही घर में पितृदोष की शुरुआत होती है, परिवार के सदस्यों में तुरंत अनबन शुरू हो जाए। कमाई खूब होगी लेकिन आपकी बरकत नहीं होगी। अगर आप देखोगे पिछले 10 साल के अंतराल में, 10 साल पहले आपकी इनकम क्या थी और 10 साल बाद आपकी इनकम में भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है, लेकिन संघर्ष जीवन का ऐसे की ऐसे है। अनहोने खर्चे आपके आगे से आगे चलते रहेंगे। आप सक्षम होते हुए भी भूमि नहीं खरीद पाओगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपके पास खूब पैसा है, धन दौलत है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। दोस्तों, ये पितृदोष का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है पितृदोष में कि पिता और पुत्र की बिल्कुल भी नहीं बने। दोस्तों, यह अक्सर देखा गया है। मैंने काफी कुंडलियों का विश्लेषण किया है, उसके बाद मैंने इस पे वीडियो बनाई है। जिस घर में पितृदोष है, पिता और पुत्र दोनों अलग अलग रास्ते पे हैं, उनकी सोच बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर पिता शिक्षा देने की कोशिश भी करेगा तो बच्चा तुरंत उठ के चल देगा। तीसरा, पति और पत्नी में अनबन। दोस्तों, पितृदोष को हल्के में बिल्कुल भी न लें। पति और पत्नी के बीच में पितृदोष के कारण इतनी बड़ी दरार आ जाती है कि जिसकी भरपाई करना शायद ही मुमकिन है। तो अपने घर में पितृदोष को जरूर पहचाने कि मेरे घर में पितृदोष है या नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हर कार्य न होने का कारण पितृदोष ही है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हमें पितृदोष है या नहीं है, कम से कम इसका विश्लेषण जरूर करना चाहिए। जैसे ही आपके घर से पितृदोष खत्म हो जाता है, आपके घर में नित्य नई नई खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। आपके वर्षों से रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा, पितृदोष जो है वो क्यों होता है। जो हमारे पूर्वज हैं, जो सब कुछ यहाँ पे छोड़ के गए हैं हमारे लिए, तो हमारा भी उनके प्रति कुछ न कुछ फर्ज अवश्य बनता है। मित्रों, श्राद्धों में उनको याद करें, अमावस्या के दिन पितरों का निवाला निकालें, उन्हें जल दें, उनका भोग लगाएं, उनको याद करें कि हे पितृदेव, आपके कर कमलों के द्वारा हम इस पृथ्वी पे आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार है, हम आपके बहुत ऋणी हैं। दोस्तों, पितृ और भगवान हमेशा भाव के भूखे रहते हैं। अगर आपके अंदर भाव हैं तो पितरों को अगर कुछ भी अर्पण नहीं करोगे तो भी वो हमेशा ब्लेसिंग करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अपने पितरों को हमेशा खुश रखें, आपके घर में खुशहाली आएगी। चौथा सबसे बड़ा जो कारण देखा गया है पितृदोष के कारण, बच्चों की उम्र शादी से ऊपर चली गई है। दोस्तों, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपके पास खूब व्यापार, पैसा है, घर है, शोहरत है, दौलत है, गाड़ी है, कार भी है, लेकिन घर में पितृदोष है तो आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। बच्चे शादी लायक हो गए हैं, अच्छी खासी एजुकेशन है, जॉब है, रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी अड़चन के कारण आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूजन। तो आपसे विनती है, अपने घर के पितृदोष को पहचानो, एक विद्वान श्रेष्ठ योग्य ब्राह्मण से इसके बारे में परामर्श कीजिए, उसके बारे में उपाय जानिए, आपका हमेशा ही भला होगा। नमस्कार, आपको हमारा चैनल कैसा लगा? लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपसे कुछ पूछना है इसके विषय में तो मोबाइल नंबर आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।